goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। मैं आदरणीय अपने नेता SDPI के चेयरपर्सन और हमारे देश की एक आवाज़, बहुत बड़ी शख्सियत, एक मजबूत आवाज़, जो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बहुत सारे लोग अंतिम व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाते रहे, जिसमें हमारे बिहार के आदरणीय रामविलास पासवान जी भी थे, जिनका अंतिम समय में जिस तरीके से अपमान हुआ। भोला पासवान शास्त्री भी थे, जगजीवन राम जी भी थे, और आज काशीराम जी भी उस कड़ी में भी आज कोई एक आवाज़ इस देश के करोड़ों वंचित प्रकाश अम्बेडकर जी थे, और एक न्यू सोच के साथ बिना जिंदगी की परवाह किए हुए जो इस दुनिया के सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में इतना बड़ा अनडेमोक्रेटिक व्यक्ति, इतना बड़ा मानवतावादी विरोधी व्यक्ति, इंसानियत के नाम पर जो कलंक हो, मानवता के नाम पर कलंक, डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो, जनतंत्र के भक्षक हो, उसके सामने यदि लड़ने की हिम्मत किसी ने उठाई, उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो शुरू से ही हिंदू बाहिनी के गुंडे थे, कोई बहस नहीं है, माइनॉरिटीज से, ऊंची जात से दो, अत्यंत पिछड़े से दो, दलित से दो होंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई कोई आए। अब नीतीश जी बीजेपी को हराने में लगे हैं और बीजेपी नीतीश को हराने में। अब ये दोनों गठबंधन, चुनाव के बाद कौन सा नया गठबंधन होगा ये तो अमित शाह जी बताएंगे, कौन मुख्यमंत्री होंगे। मैं तो हमेशा कांग्रेस को कहा कि आप ले आओ मीरा कुमार को, आप ले आओ, चिराग जिसको लाना हो। मैंने चिराग जी से भी कहा, मैं कहाँ कभी पीछे आता। मैं तो उपेंद्र कुशवाहा को जी को साफ शब्दों में कहा। अब उनकी इन लोगों की का कोई मतलब क्या समझ में नहीं आता। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि बिहार बचाने के लिए जसवंत सिन्हा जी से मैं निकल कहा कि आपके सहयोग की जरूरत है। जो भी सहयोग देंगे, और हमारे पीडीए के नेताओं ने सीएम बनाने का जो घोषणा किया है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं इनका स्वागत करता हूं, अपने नेताओं के जज्बात का, लेकिन भरोसा रखिए कि जो बात मेरी जुबान से निकाली हुई है, और जो बात चंद्रशेखर जी ने कहा कि किसी भी कीमत पर, किसी भी जाति धर्म वर्गों पर गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी, और खास तौर पर गरीबों, कमजोरों और वंचितों पर। तो ये आप ब्रह्म सत्य समझिएगा। मेरी एक साफ घोषणा है, हम सरकार में आएंगे, भागीदारी हो चाहे सरकार में आए, हमारा हिस्सा अत्यंत पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी और अगड़ी जाति मजबूती के साथ है। और बिहार, दंगा मुक्त बिहार की बात की जनाब, पहला संकल्प है मेरा, मैंडेटरी करूंगा मैं सीसीटीवी कैमरा 3 महीना के अंदर, हर 4 पोल पर सीसीटीवी कैमरा होगा। पदाधिकारी और नेता और ठेकेदार के घरों के चारों तरफ, ऑफिस के भीतर सीसीटीवी कैमरा होगा। बाजार में मैंडेटरी होगा, 4 महीने की उसकी वैलिडिटी डेट होगी सीसीटीवी कैमरा की।
किसी को भी बाजार में सरकार जब भी 4 महीने के अंदर चाहेगी उसको देना होगा। सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई भी व्यक्ति के हाथ में पत्थर, वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, जातियों को भड़काने वाला क्यों ना हो, या किसी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई के राइट में कोई नेता बनना क्यों नहीं चाहता, 3 महीना के अंदर उस पर चार्जशीट होगा, उस पत्थर पर भड़काने वाला। और बिहार सरकार सबसे पहले उस भड़काने वाले और दंगा पैदा करने वाले और अपराधियों का वोटर लिस्ट से उसका नाम खत्म कर देगा, ताकि पंचायती राज में वो भाग न ले सके। साथ साथ बिहार सरकार की हर सुविधा से उस परिवार को मैं वंचित कर दूंगा। बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड जो दंगा में होगा और जातीय उन्माद में होगा, वो नेता प्रभोग करता है। जातीय दंगा और धार्मिक दंगा का कोई कंप्रोमाइज पीडीए नहीं करेगी। मैं इसका पहले ही मैं दे चुका हूं अपने मैनिफेस्टो में, प्रतिज्ञा पत्र में। अध्यक्ष जी, 6 महीने में आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरा मिलेगा और कोई कंप्रोमाइज दंगा के परिवार के साथ नहीं होगा। हम कोई बैंकिंग सुविधा और बिजली, पानी और टैक्स नहीं देंगे हम इस परिवार को। हमें किसी पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास बहुत कानून है। दुबई में क्यों रोड पर पुलिस नहीं होती, सिर्फ पेट्रोल पंप पर पुलिस होता है? क्या कारण है कि दुबई के हर लोग आजाद हैं? क्या बिहार नहीं हो सकता? चंडीगढ़ 3 महीने के अंदर बिहार की हर माँ, हर बेटी, हर बहन रात के 12 बजे अकेले एक शहर से दूसरे शहर जाएगी। अन्यथा मैं पत्रकारों के सामने अनाउंस करता हूं कि मैं जिस भी जगहों पर रहूंगा उसको मैं रिजाइन कर दूंगा। फिर कभी दोबारा राजनीति में मैं बहुत कंप्लीट हूं, राजनीति का कोई शौक नहीं है, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं कंप्लीट छोड़ दूंगा। मेरी पहली प्राथमिकता होगी इस बिहार की बेटी, मां, बहनों की सुरक्षा, पहली प्राथमिकता। सेकंड प्राथमिकता मेरी होगी 6 महीने के अंदर बिहार का जो सबसे अंतिम व्यक्ति है वो अपने को महसूस करे कि मैं इस बिहार का मुख्यमंत्री हूं। और हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू है, हर व्यक्ति पप्पू, हर व्यक्ति पीडीए का हिस्सा, हर व्यक्ति चंद्रशेखर। ये मैं आपको एहसास कराऊं। साथ साथ 6 महीने के अंदर किसी भी जेब से 1 रुपया नेता से लेकर के पदाधिकारी तक की नजर हुई तो समझना मेरा बिजनेस है। 1 भी रुपया किसी भी बिहारियों के जेब से मैं निकलने नहीं दूंगा, वो सेव करूंगा। चाहे वो कर्मचारी भवन हो, चाहे सीओ हो, डीसीएलआर हो, चाहे डीएम हो, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो, मैं डर निकाल दूंगा हर 13 करोड़ बिहारियों के भीतर से कि वो किसी भी तरह का असुरक्षा की भावना महसूस करे। मैं तो चैलेंज के साथ स्वीकार करता हूं कि 2 साल के अंदर बिहार का पलायन 2 साल के अंदर न रुका, तब आप हमसे कहना रिजाइन करने के लिए। 2 साल के अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत स्कूल सरकारी और सबसे खूबसूरत अस्पताल सरकारी होगा, तब आप हमसे पूछ लें। टैक्सेस फ्री करूंगा दुनिया को लाने के लिए बिहार, और जो टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा वो बिहार के जीएसटी से मैं उसकी भरपाई करूंगा। लेकिन एक भी फैक्ट्री पर टैक्सेस को मैं यहां लागू नहीं करूंगा, मैं उसको लाऊंगा, जीएसटी से मेरी भरपाई होगी। गवर्नमेंट को पता है कि क्या करना है, लेकिन नियत नहीं है। पर्यटन विभाग से 4 करोड़ रोजगार दे सकते हैं, नियत नहीं है। फूड प्रोसेसिंग को हम मक्का पर आधारित कोसी सीमांचल को बदल सकते हैं, शाहबाद के धान को बदल सकते हैं, मिथिला के मखान को बदल सकते हैं, मिथिला और कोसी सीमांचल के मांस को बदल सकते हैं, फिश बॉल बनाएंगे, मगध के पान की जिंदगी
और मगध के पर्यटन से हम दुनिया बदल सकते हैं, केला और लीची से बदल सकते हैं, जूट और गन्ना से हम जिंदगी बदल सकते हैं। और जो बिहारी पूरे भारत और दुनिया को बनाता है, और पैदल चल के बिहार आता है जो दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, उस बिहारी से एशिया का नंबर 1 बिहार बना सकता है। यह क्षमता है बिहारियों के लिए। यही बिहार को इन 30 सालों में इन लोगों ने किसानों की जिंदगी को तबाह कर दी। 8 करोड़ 32 लाख किसान है, 13 करोड़। इनके पास एक भी गोदाम नहीं है, बाजार समिति खत्म हो गई, कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया, मंडी नहीं बची। एशिया की सबसे बड़ी मंडी गुलाबबाग, दूसरी सबसे बड़ी मंडी पटना की बाजार समिति, और दोनों भाइयों ने मिलकर समाप्त कर दिया। 1 साल के अंदर हर अनुमंडल पर सरकारी शीतल गृह होगा और हर ब्लॉक पर बड़ा गोदाम होगा। की किसानों की संपत्ति रखने की व्यवस्था होगी। आपने कुछ नहीं किया। मात्र 12% लोगों को रोजगार है बिहार में, मात्र 12%। नीतीश कुमार, आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? 44,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का, मात्र 2,02,800 महीना का इनकम है एक व्यक्ति का, और भारत का इनकम है 99,373, और हरियाणा का इनकम है 2,64,000 एक व्यक्ति सालाना। अब जरा आप बताओ हमको कि बिहार कहां है नीतीश जी? 2,800 मेरी औकात है, आपने औकात बताई थी दोनों भाइयों ने। और उसके बाद जात पात करते हो, और फिर बीजेपी की भाषा जिस तरीके से निकलने लगी ये बहुत ही गलत है। कल एक मंत्री ने बहुत गलत बयान दिया। बक्सर ये छोटी घटना नहीं है। नीतीश कुमार जी, आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। 15 साल के बाद आपके पास कोई मुद्दा क्यों नहीं है? आपके पास सिर्फ लालू यादव ही मुद्दा क्यों है? आपके पास अपने किए हुए विकास का मुद्दा क्यों नहीं है? आप विशेष राहत पे नहीं बोलते हैं, आप विशेष पैकेज पे नहीं बोलते हैं, आप बाढ़ पे नहीं बोलते हैं, आप पलायन पे नहीं बोलते हैं, पटना के टेरिस पर नहीं बोलते हैं, आप जंगल राज से आप राक्षस राज पे आ गए, इस पे नहीं बोलते हैं। एनसीआर की रिपोर्ट है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा हत्या और बलात्कार की घटना बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा सबसे ज्यादा भ्रष्टम सरकार है बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। नीति आयोग ने कहा 26वें नंबर पर है बिहार गरीबी में, आप इस पे नहीं। जनता ने यदि हम पर भरोसा किया, हमने 3 साल बनाम 30 साल बनाम 3 साल प्रतिज्ञा पत्र। मैं फिर कहूंगा, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई व्यक्ति अपने एफिडेविट के साथ प्रतिज्ञा पत्र नहीं लाया, और मैं दोनों व्यक्ति को श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती देता हूं। 3 बार जो नीतीश आप मुख्यमंत्री बने, आप वो अपना सामने लाइए। अगले बार जो बने वो सामने लाइए। पहली बार बने जंगल राज से, एनआरसी कहता है कि आप आज राक्षस राज हैं। दूसरी बार बने भ्रष्टाचार के आधार पर, तो नीति आयोग कहता है आप दुनिया के सबसे भ्रष्टतम सरकार है। तीसरी बार बने आप डीएनए, अखलाक, आरक्षण के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, तो आरक्षण को लगभग 40% आरक्षण पे, बैकवर्ड दलितों के आरक्षण को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। क्या हुआ आरक्षण का नीतीश कुमार? goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।